क्वेश्चन बैंक को देखते देखते, सिलेबस को देखते देखते, प्रीवियस ईयर का कई साल का हम सवाल देखते देखते हम एक चीज़ गौर किए कि इस चैप्टर से है ना, धातु विज्ञान से, ये मेटलर्जी चैप्टर से 2-3 गो सवाल है ना बार बार पूछा है, रिपीट किया है। या कभी डक्टिलिटी के बारे में पूछेगा, टेनासिटी के बारे में पूछेगा, है ना, इलास्टिसिटी, मलेबिलिटी, इस सब के बारे में लगातार सवाल पूछा है। हमको इच्छा हुआ ना कि इसका यार आज खेले ख़त्म कर दें, है ना, बच्चों के मन में, और जब भी एग्ज़ाम में दिखे इस प्रकार का सवाल तो आप ये एक झटका में है ना इसको बना करके साइड कर दें। इसमें देखिए पूछ क्या रहा है, कुछ वो दम वम है नहीं, सच बता रहे हैं आप लोगों को। पूरे ITI में एक बार आप निम्मी पे जा करके उसके सभी ऑप्शन को, या कुछ नहीं, आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा ना एक बार बुक से, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पूरे सिलेबस जो भी है फिटर का या मैकेनिकल ग्रुप के किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्जेक्ट का, एक बार आप पढ़ दीजिए। दोबारा है ना, हमको लग रहा है आप तो कोई सा भी एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा, सच बता रहे हैं, कोई दम वम है नहीं। अब चर्चा करते हैं अपना लोग धातु विज्ञान का। अब देख लीजिए ना, मजाक मजाक में इसका तो खेले ख़त्म हो जाएगा आज। धातु विज्ञान में अभी पूछ रहा है आपसे, धातु की वह गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींच, मतलब तार के फॉर्म में, कोई एक ऐसा धातु है जिसको खींचिएगा ना, है ना, वो तार के फॉर्म में खींचा जाता है, तार बन जाता है ना, बहुत लंबा चला जाता है, लेकिन वो जल्दी टूटता नहीं। उस गुण को क्या कहते हैं, है ना, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। उस वाले गुण को है ना कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक है, उस वाले गुण को कहते हैं डक्टिलिटी। इसको हिंदी में है ना तन्यता बोलते हैं, ठीक है ना, डक्टिलिटी। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका डक्टिलिटी, है ना। अब देख लीजिए टेनासिटी होता क्या है। टेनासिटी वाला गुण है ना, किसी उस धातु में अगर होगा, आप पहचानिएगा कैसे, किसी धातु को खींचिएगा ना वह टूटवे नहीं करेगा, हाँ, उसमें ऐसा दृढ़ता रहेगा कि वो टूटेगा ही नहीं। तो उसके अंदर में आप समझ जाइएगा सीधे कि उसमें जो आपका प्रॉपर्टीज़ है, गुण है, वो टेनासिटी का है। अब बात रहा इलास्टिसिटी का, है ना, इलास्टिसिटी का गुण। अब ऐसा धातु आप देखिएगा, आप 100 दिन देखते हैं भैया, घर में देखे होंगे, बचपन से देखे होंगे, डक्टिलिटी वाला गुण होगा, है ना, ऐसा धातु में जिसको खींचिएगा वो खींचा जाएगा तार के फॉर्म में, लेकिन वो टूटेगा नहीं। एक ऐसा धातु है टेनासिटी वाला, जिसको खींचिएगा ना, कितना भी खींचिएगा ना वो सहन करेगा और टूटेगा नहीं जल्दी। तो समझ जाइएगा वो टेनासिटी वाला गुण है। अब इलास्टिसिटी वाला बात है, वह धातु जिसको अपना लोग है ना खींचते हैं, है ना, उसको फिर पूरे एकदम खींच रहे हैं, पूरे फोर्स लगाते हैं, उसके बाद फिर उसको अगर छोड़ दीजिएगा ना, तो वो जिस स्थिति में था पहले, अगर यहाँ से खींच करके लंबा इतना दूर तक खींच दिए हम, है ना, फिर अगर इसको छोड़ देंगे ना, इसको अगर छोड़ देंगे फिर, तो ये आ जाएगा किस फॉर्म में, फिर यहीं पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। इसको खींचे यहाँ तक आया, इसको छोड़े, फिर ये प्रारंभिक, है ना। अब प्लास्टिक वाला गुण नहीं होता है, है ना, इलास्टिक देखे है ना, उसको खींचते हैं, रबड़ को खींचते हैं ना, फिर छोड़ देते हैं, फिर वो आ जाता है प्रारंभिक के गुण में, है ना। उस वाले गुण अगर जिस भी धातु में होगा उसको कहिएगा इलास्टिसिटी, है ना। अब एक है क्या, मेलेबिलिटी, आघातवर्धनता। कोई भी ऐसा धातु जिसको अगर चोट मारिएगा ना हथौड़े से, है ना, वो फैल जाएगा। इतना सा धातु है, चतरा वगैरह देखे हैं ना, इसको मार रहे हैं ना, पीट रहे हैं, ये फैल रहा है, टूट नहीं रहा, ये फैल रहा है ना। उस धातु के अंदर आपको जो होगा गुण, वो मेलेबिलिटी का होगा। चारों ऑप्शन आप शांति से नहीं समझ गए, कोई दम था। अगर अभी आप डक्टिलिटी के बारे में पूछ रहा है, तार के फॉर्म में खिंचा रहा है उस धातु में, वो प्रॉपर्टीज है जो तार के फॉर्म में होगा, अभी पूछ रहा था, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अभी टेनासिटी वगैरह के बारे में पूछेगा तो नहीं बता दीजिएगा। अब है क्या, इसी धात्विक विज्ञान से 1-2 गो बात और वो पूछता है आप लोग से, है ना, इलास्टिसिटी या स्ट्रेंथ पूछता है ना, सामर्थ्य, स्ट्रेंथ क्या होता है। आप देख लीजिए, हम एक्स्ट्रा कुछ बता देते हैं, है ना। स्ट्रेंथ
आपसे कभी कभी पूछता है स्ट्रेंथ के बारे में। हाँ, वो क्या होता है, मतलब ये ध्यान में रखना है, किसी पदार्थ पर बाह्य बल, मतलब बाह्य बल लगाने से, है ना, पदार्थ जब तक, है ना, पदार्थ जब तक उस बल को बिना फेल किए, उस बल को बिना फेल किए सहन कर सकता है, तो वही गुण है ना सामर्थ्य कहलाता है। आपका कपार पे है ना लाठी से पीट रहे हैं, ठीक है, तो आप जब तक बाप बाप नहीं करते हैं ना, सहन करते हैं ना, तो वो वाला जो गुण है ना आपको, तो वही ना हो गया सामर्थ्य। सीधी सी बात है, मतलब ऐसा धातु है जिसको आप अगर पीट रहे हैं, सहन कर रहा है, टूट नहीं रहा है, खिंचा नहीं रहा है, रगड़ नहीं आ रहा है, उस वाले गुण को उस धातु में स्ट्रेंथ कहते हैं, सामर्थ्य कहलाता है। तो स्ट्रेंथ बराबर एगो फार्मूला देखे ही है ना, स्ट्रेंथ बराबर फोर्स अपन एरिया नहीं होता है, ठीक है। ये वाला अब बचपन से तो देखिए रहे हैं, कोई कुछ है ये नहीं, हमको नहीं कुछ लग रहा है, हम सही बता रहे हैं। मजा तो आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि बचपन वाला बात आ रहा है और पढ़ाने में भी मजा आ रहा है ना। अब एगो चीज और देखे होंगे आप लोग, इलास्टिसिटी पढ़े होंगे अगर थ्योरी ना, तो आपको याद होगा इलास्टिसिटी वाला गुण। अब इलास्टिसिटी में क्या होता है, अभी तुरंत तो आपको बताए थे, है ना। वह पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बलों को प्रभाव से उनकी आकृति में कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है ना, वही गुण इलास्टिसिटी कहलाता है ना। वो चेंजे नहीं होता है, तो वही इलास्टिसिटी कहलाता है ना। किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है। अब एगो चीज है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी एक ऐसा गुण होता है, इसके बारे में भी आप जानिए जाइए, कोई दिक्कत है नहीं, इसको लिख देते हैं। आप लोग इस सब चीज पढ़े हैं, है ना। हम केवल एकाएक आज थोड़ा सा हम देख लिए थे ना पढ़ते पढ़ते, तो हमको लगा बच्चा लोग को इस चैप्टर से सवालें खत्म करा दें। प्लास्टिसिटी गुण, यदि बाह्य बल कोई भी धातु पर बाह्य बल प्रत्यास्थता की सीमा से अधिक लगाया जाए, मतलब जितना औकात है ना उस धातु को, जितना बल अपना लोग लगा रहे हैं ना, जितना उसको औकात है उसका सीमा से अधिक लगाते हैं, तो पदार्थ में कोई अस्थाई विरूपण हो जाता है। उस पदार्थ में ना खींच दिए यहाँ से, ठीक है, वो खिंचा गया यहाँ तक, ठीक है, अस्थाई विरूपण हो गया, तो इसी गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। सीधी सी बात है ना। इसके जस्ट अपोजिट था ना अभी, इलास्टिसिटी का अपोजिट है। इलास्टिसिटी में क्या होता था कि वो जितना उसको सहने का क्षमता था सह रहा था, उसमें किसी प्रकार का स्थायी परिवर्तन नहीं हो रहा था। और प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि अगर आप खींच रहे हैं ना, उसको कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अपना बल लगा रहे हैं, तो वो फिर वहां से अगर लगा दिए यहाँ से खींच के यहाँ तक, तो ये खींच लिए रह जाएगा वो धातु, ये ना ही शॉर्ट करेगा, है ना, ना इससे अधिक होगा, मतलब खिंचा जाएगा, तो धातु खिंचा गया। तो वही वाला गुण जो है जिस धातु में हो, वो प्लास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है भाई, हम धातु विज्ञान से कुछ कुछ जहां से सवाल पूछ रहा है ना, हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब एक चीज और है, डक्टिलिटी, है ना, सुने होंगे आप लोग, तन्यता। तन्यता क्या होता है, या नमनीयता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डक्टिलिटी। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसे डक्टिलिटी कहते हैं, है ना। जो अभी तो बताइए दिए थे डक्टिलिटी हो, झूठे हम परेशान हो गए। अमेलेबिलिटी के बारे में भी आपको बताइए दिए थे, है ना, रिपीट हो गया फिर। अब एक वो चीज और रह गया था, भंगुरता, है ना। अब सब चीज बताएं तो भंगुरतों को काहे छोड़ दिएगा। भंगुरता क्या होता है, भंगुरता क्या होता है, ब्रिटनलेस, धातु का वह गुण जिसमें प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर बल लगाने पर उसका विरोध करते हैं, है ना। जितना औकात है ना, उसको आप पीट रहे हैं ना, कोई भी धातु को बल लगा रहे हैं ना, तो वो आपका विरोध करता है ना, उसका विरोध कर रहा है ना। तो जब औकात से बेसी कुछ कर दीजिएगा तो वो टूट जाएगा, है ना। जितना सहने का क्षमता है उस धातु में उतना तक तो ठीक है, अगर उससे अधिक कर दिए ना आप, तो वो टूट जाएगा,
भंगूर वाला गुण है उस धातु में, ब्रिटनलेस वाला गुण है ना। और ये गुण जो है डक्टिलिटी के जस्ट विपरीत है। ये बात भी आपको एक बात याद रख, स्प्रिंग जो धातु का बनता है, जिस मटेरियल का बनता है, उसमें भंगुरता का गुण नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा, स्प्रिंग में ब्रिटनलेस का गुण नहीं होता है, ठीक है ना। अब एक वो चीज और है, उसको भी सुनिए लीजिए, कठोरता, ठीक है भैया, कठोरता, हार्डनेस। कठोरता वाला गुण जिस धातु में रहेगा भैया, है ना, कोई भी धातु को हार्डनिंग प्रोसेस कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं, कठोरता वाला गुण उसमें अगर ला देते हैं और वो धातु कठोर हो जाता है, उसके कारण, है ना, उस गुण के कारण वो धातु है ना जल्दी घिसता नहीं है ना। अगर रेतियो चलाना है ना, उस पर खरोच नहीं आएगा जल्दी से, है ना, उसका विरोध करता है। और दूसरे धातु को काटने का भी उसके अंदर में क्षमता हो जाता है। ऐसा धातु है ना, जिसमें कितना भी स्क्रैपिंग करिएगा, फाइलिंग करिएगा, वो जल्दी घिसेगा नहीं। तो उसके अंदर में जो है ना गुण होगा उस धातु में कठोरता वाला, हार्डनेस वाला, ठीक है ना। एक वो चीज और है, टफनेस, कड़ापन, कड़ापन, इसको कहते हैं टफनेस। और टफनेस वाला गुण क्या होता है देख लीजिए, ठीक है। हम बोल पा रहे हैं भाई, लिख नहीं पा रहे हैं, इसके लिए भाई हम बहुत जल्द कोई व्यवस्था कर रहे हैं आप सभी के लिए। कड़ापन जिस धातु में अगर प्रॉपर्टीज है, टफनेस वाला प्रॉपर्टीज है, तो कैसे पहचानिएगा, इस गुण के कारण पदार्थ में झटके, शॉक्स एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है भैया। उस गुण, कोई भी धातु में टफनेस वाला गुण है तो शॉक, एकाएक शॉक अगर लगा, एब्जॉर्व करने का क्षमता उसमें बढ़ जाता है। जैसे कनेक्टिंग रॉड देखे है ना, पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड जुड़ा हुआ रहता है, जो क्रैंक से जुड़ा रहता है इंजन के, वो कितना ही झटका सहन करता है। देखें ही है आप, अगर नहीं देखें तो मेरे डीजल इंजन में का एक पढ़ाए हुए हैं, इंजन को हम पढ़ाए हुए हैं, उसमें आप जा करके देख सकते हैं, है ना, इंजन के पार्ट्स को। और इंजन को बहुत अच्छे तरीक़ा से हम बताने का प्रयास किए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, और उसमें जो गुण होता है, टफनेस वाला गुण होता है, वो बहुत अधिक झटका सहने का, है ना, क्षमता उसमें रहता है, ठीक है। एक चीज और है, उसको भी अब काहे छोड़ दें हम, क्रेप, CREE, क्रीप। क्रीप का गुण जिस धातु में होता है, जैसे कि देख लीजिए, इसको भी हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि थोड़ा सा इसमें फिगर बना सकें। क्रेप वाला जो बात है, लटका दिए ना यहाँ धातु को, ठीक है, लटका दिए, इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, तो इसमें है ना विरूपण हो जाता है धातु का। ये वाला जो हिस्सा है, ये है, इससे हो जाता है, यहाँ पे अधिक मटेरियल आ जाता है, ठीक है, यहाँ से मटेरियल छांट करके ये मटेरियल नीचे आ जाता है, धातु का विरूपण हो जाता है। इसी वाले गुण को क्या कहते हैं, क्रेप। उल्टा लटका दिए ना, कुछ साल तक छोड़ देते हैं, फिर उस धातु पर, धातु का भार के कारण, इस वाले लोड के भार के कारण, है ना, ये विरूपण होने लगता है धीरे धीरे। इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, क्रेप, ठीक है। ये 3-4 गो बात है ना धातु विज्ञान से था, इससे अधिक और कुछ पूछवो नहीं करता एग्जाम में। जितना बात आपको हम बता दिए, सुने है ना, लिख लीजिएगा कॉपिया में, और खेल खत्म है धातु विज्ञान का। कोई 2-3-4 क्वेश्चन आता है इससे, है ना, आप इसको अगर सुन लेते हैं, लिख लेते हैं, तो खेल खत्म है धातु विज्ञान में, और कुछ पढ़ने नहीं है, ठीक है भाई। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में भाई लोग, धन्यवाद।